वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनी शाह। और हमारा दूसरा सेगमेंट जो है वो स्टार्ट हो चुका है और हमारे साथ हमारे दूसरे जो शो पे हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे गेस्ट, उनका नाम है हकीम साजिद इस्लाम साहब। उनको मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कैसे अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी आपकी टीवी स्क्रीन्स पे हमारे फ़ोन नंबर आ रहे हैं। अगर आप लाइव कॉल करना चाहें तो इन नंबर्स पे कॉल करके बात कर सकते हैं। अपनी कोई बीमारी बताना चाहें तो उसके लिए भी कॉल कर सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है जी बांझपन। जी एक चीज़ ये होती है कि आपकी शादी हुई और ऐसा भी देखा गया कि 18-18 20-20 साल तक बच्चे नहीं होते। जी अच्छा, कुछ वजूहात कुछ लोगों में, चंद औरतों में मैंने ये देखी और उसके अलावा और भी बहुत सारी होंगी जो आप बताएंगे। एक जी मैंने ये देखा कि कुछ चंद औरतों को पीरियड्स ही नहीं होते थे जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम वो हुई। औलाद उनकी नहीं हो सकी। जी अच्छा, जिस औरत को अगर पीरियड्स नहीं होते तो क्या उसकी औलाद नहीं हो सकती? कोई चांसेस नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत इस मौजू के ऊपर मैं अल्लाह तबारक व तआला को मद्देनज़र बहुत ही ज़्यादा रखता हूँ। हर 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 अमराज के ऊपर ही अल्हम्दुलिल्लाह का नाम लेके ही नब्ज़ चेक करते हैं। और ये ऐसा मौजू है यानी कि इसके अंदर इंसान जो है भटक जाता है, बहुत दूर चला जाता है। कुछ लोग देखें, हम मुसलमान हैं, रूहानियत भी हमारे साथ पहले है, बाद में हम अल्लाह के नबी की सुन्नत समझ के इलाज करवाते हैं। और मैंने रात मेरे पास एक मरीज़ बैठे हुए थे, वो बोलता है हमने दुनिया का कोई दर नहीं छोड़ा, हमें यहाँ तक आखिर में मेडिकल की तरफ से बोल दिया कि इलाज ही मुमकिन नहीं है आपका। ठीक है, IVF बहुत कुछ उन्होंने करवाया, जी। पैसे की भी कमी नहीं थी, जो था करते रहे, लेकिन अल्लाह की तरफ से मंजूर नहीं था, नहीं हुआ। और मेरे इसी K21 के बहुत प्रोग्राम में ही बहुत सी अल्हम्दुलिल्लाह कॉल्स यासर भाई के साथ भी आई हैं, जिन्होंने लाइव कॉल की कि जिनको डॉक्टर की तरफ से ये बोल दिया गया था कि औलाद होना नामुमकिन है। ठीक है जी, बहुत से इस तरह के प्रॉब्लम थे, अच्छे हॉस्पिटल की तरफ से उनको जवाब दे दिया गया था। तो ऐसा है कि इंशाल्लाह इसका इलाज मुमकिन है सभी अपना यानी कि इसके अंदर किसी भी स्टेज के ऊपर, मिसाल के तौर के ऊपर जैसे आपने पीरियड की बात की, जी। तो ये तो इसके ऊपर बिल्कुल आएंगे, इस बात को हम आगे लेके जाएंगे। आपको नाज़रीन मैं ऐसे बताऊं कि आज का जो प्रोग्राम है इसमें हमारी होस्ट की तरफ से भी बोला जा रहा है और प्रोड्यूसर की तरफ से भी है कि आप कॉल्स कर सकते हैं हमें। आप पूरे पाकिस्तान से जहाँ पे भी मुझे कॉल करना चाहें कॉल कर सकते हैं। एक बात, दूसरी बात, मेरे जो टीवी स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, मेरे दोनों नंबर, एक तो हमारे लाइव प्रोग्राम का चल रहा है जो 021 से चल रहा है, लाइव प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। दूसरे जो मेरे नंबर हैं वो मेरे पर्सनल नंबर, उनके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के ऊपर अपना मैसेज मुझे भेज सकते हैं। हकीम साजिद इस्लाम के नाम से मेरा नंबर सेव कीजिएगा। व्हाट्सएप पे आपके पास रिपोर्ट्स मौजूद हैं, भेजें। ऐसे मेरी बहनें, ऐसे मेरी बेटियां जिनके साथ ये बांझपन का मसला है और वो मुझसे रब्ता कर सकती हैं। और सेकंड नंबर पे ऐसे दोस्त, ऐसे भाई, ऐसे बुज़ुर्ग जिनके साथ अपने प्रॉब्लम की, ऐसे प्रॉब्लम के साथ हैं कि वो मुझसे डिस्कस करना चाहें, तो इनके ऊपर व्हाट्सएप का मैसेज छोड़ दें, मुझे मिस कॉल दें, कॉल्स करें, सेव कर लें, तो मैं इंशाल्लाह आपसे आज के दिन या कल रब्ता करेंगे। आज कुछ और भी यानी हमारा ये आपके सामने जी। पड़ा हुआ है। आज हम एक इफ्तिताही प्रोग्राम भी करने जा रहे हैं जो हमारे कासमिया कॉलेज में हो रहा है, और मैंने अच्छा। तहसीन साहब को भी जो है इसके अंदर इनवाइट किया है, अच्छा। आपका भी लेके आया हूँ मैं। ओके जी, ठीक है थैंक यू। जी। तो उसमें हम आज के दिन ये पैगाम दे रहा हूँ कि अभी वो 10 बजे शुरू हो चुका है C82 के अंदर। ये मैं थोड़ा सा बता दूं, बंगला नंबर C82 है, गली नंबर 1 है, बंगला नंबर C82 और गली नंबर 1 है, ब्लॉक 7 है, गुलिस्तान जौहर, नज़द ताहा मस्जिद है। यहाँ पे फ्री मेडिकल कैंप लगा हुआ है, अच्छा। 3 बजे तक जारी रहेगा। ये हमारे कासमी एजुकेशनल सोसाइटी जो है, जो हमारा इदारा है जहाँ पे हमने तालीम हासिल की है, उसी इदारे के अंदर ये प्रोग्राम जारी है। अच्छा। और ये फ्री इंशाल्लाह चेकअप होगा। इसके साथ हमारे साथ इस लेबॉर्ट्री वालों ने तावन किया है। वहाँ पे हम 10 बजे से लेकर 3 बजे तक वहाँ पे ये हमारा इफ्तिताह, हमने इसमें मेगा फ्री तिबी मेडिकल कैंप कराची के नाम से, इसको हमारे पास मुख्तलिफ टीवी चैनल भी कवरेज कर रहे हैं वहाँ पे। अच्छा। तो ठीक है। जो हमारे सुन रहे हैं नाजरीन कराची के, वो वहाँ पे जा सकते हैं।
नहीं तो फ्री अपना चेकअप करवा जी फ्री सकते हैं, चेकअप बिल्कुल। करवा सकते हैं इंशाल्लाह ताला। तो बाकी अभी हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज का मौजू जी बांझपन, बेऔलादी रखने और इसकी वजूहात। बिल्कुल स्क्रीन पे लिख के आप लगा दें। हाँ बिल्कुल। पहले तो आपने मुझे ये वाला ये मैं जवाब जवाब देना दे है रहा हूँ और जी। फिर मैंने उसके बाद एक और सवाल आपसे पूछना है। आज मैंने आपसे काफी सवाल जी पूछने हैं इसी हवाले से। मैं बिल्कुल ठीक आपको है। सारे सवालों के जवाब दूंगा। देखें जी, एक तो बात ये होगी कि बलूगत में औरत के जाने के बाद ये बात आ गई डायरेक्ट हमारी खवातीन की तरफ। जी बलूगत में जाने के बाद जो औरत के साथ हर मुआशरे मतलब कि हर इलाके में हर जगह के ऊपर ये चीज़ एक जैसी है, थोड़ा बहुत कमी बेशी के साथ। हाँ। यानी कि औरत के साथ पीरियड होने ही होने हैं उसको, ठीक है। इसकी जो बेकायदगी है, और ना होना तो काफ़ी दूर की बात है, इसकी बेकायदगी भी मुमकिन हो सकती है बांझपन का। ठीक। पीरियड ना आना तो आप में इस चीज़ की अलामत है। देखें, ये चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने हार्मोन्स का जो मसला है सबसे ज़्यादा औरतों के साथ जोड़ दिया है। औरतें नाजुक मिजाज इसीलिए कि उनके साथ अगर इन हार्मोन्स में प्रॉब्लम आ जाता है तो औरतों के साथ ये बड़ा मसला क्या होता है। देखें, थकावट, चिड़चिड़ापन, ठीक है जी, कमर में दर्द, क्योंकि उसके बाद जब पीरियड प्रॉब्लम होता है तो उसके साथ कुछ रुतूबात का इखराज होना भी शुरू हो जाता है। उसकी बिना के ऊपर हो सकता है, जिसको हम सिलानुर रहम कहते हैं, आम जुबान में लिकोरिया का नाम लिया जाता है उसका। ये चीज़ें मुमकिन होने लग जाती हैं आगे आगे साथ, ठीक है। 10% औरतों को भी नहीं होगा, 80% को हो सकता है ये प्रॉब्लम। तो लिहाजा हार्मोन का जब प्रॉब्लम होगा वहाँ पे, क्योंकि एग ही नहीं बनेंगे, जब एग नहीं बनेंगे तो फिर औलाद का बांझपन का होना नामुमकिन हो जाता है। क्योंकि पीरियड्स हमारे वो एक हार्मोन्स हैं जिस्म के अंदर, एग बोलते हैं हम जिसको, अंडा। तो जाहिर है अंडा होगा तो बच्चा पैदा होने की उम्मीद होगी। तो हर पीरियड के दौरान के अंदर एग बनते हैं। अच्छा। हर साइकिल, ये साइकिल होता है एक, इसका मकसद ही क्या होता है, एग बनना। ठीक। तो ऐसे हमल तो प्री मेच्योर एग में भी हो जाता है, गिरता है, फिर उनको मुख्तलिफ बीमारियों का नाम दिया जाता है। 18 है जी, फलां है, ये है, वो है। 18 इसमें आता है। जैसे हो सकता है, अल्लाह चाहे तो क्या नहीं हो सकता। बात तो यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल अल्लाह ऐसे। चाहे तो सब कुछ हो सकता है। तो एक बात मेरे जहन में रखिएगा, मेरे पास एक जोड़ा आता है, उनके 9 बच्चे हैं, ठीक है जी। माशाल्लाह। और मेरी वो बहन, ये मेरे पास जब कोई प्रॉब्लम होता है तो वो आती हैं, कुछ उनके साथ प्रॉब्लम चलता है तो मुझे बोलती है कि साजिद भाई, मुझे 9 सालों के अंदर जब से मैं मतलब कि अल्लाह तबारक व तआला उनको हर साल मॉडल अता करता है, ठीक है, अल्लाह पाक का करम है उनके ऊपर। लेकिन उनको क्या है, पीरियड, उनको बोलते हैं जी बस पीरियड नहीं होते। वो क्यों नहीं होते वो मैं बता दूं। ये वजूहात हो सकती है कि पीरियड ना हो लेकिन हमल भी हो सकता है। अच्छा ठीक है। वो औरतें जो अपने बच्चे की पैदाइश के बाद उनको प्रॉपर दूध पिला रही होती हैं, प्रॉपर दूध पिला रही होती हैं, और उस दौरान में कुदरतन हमल नहीं होता है। अगर वो अपने दूध पिलाने का माँ बच्चे को हक अदा कर रही है तो जब वो प्रॉपर दूध पिलाती रहेगी, नेक्स्ट टाइम हमल नहीं होगा। अगर वो दूध पिलाने में बच्चे के साथ सुस्ती बरतती है या कोई अपने आप को इजी करना चाहती है तो दोबारा से हमल हो जाना मुमकिन होता है। ठीक होगी ये बात। नहीं तो शरीयत ने जो रखा है कि 2 साल एक दूध की हद रखी हुई है मिसाल के तौर के ऊपर, बिल्कुल भी नहीं हो सकता अगर माँ दूध प्रॉपर बच्चे का हक अदा कर रही है। अच्छा, ठीक है, ये तो आपको और तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आप इस चीज़ को करके देखें, अगर ये गलत साबित हुई तो मैं बैठा हूँ। ठीक है जी। अगली बात है बांझपन के ऊपर। लेडीज़ का हमारे पास बिल्कुल इलाज हार्मोन्स का मुमकिन है अल्लाह के फजलो करम से। वो औरतें जिनके पीरियड में प्रॉब्लम आने लगती है वो उसी वक्त से अपनी तरफ तवज्जो करें। वो ऐसी फास्ट फूड चीज़ों को छोड़ें, ऐसी कार्बोनेटेड मशरूबात को छोड़ दें, यानी कि अपनी लाइफ में से जो वो कर रहे हैं फौरी उसकी दूसरी तरफ आ जाएं। जो खुराक वो खा रही हैं उन खुराक को अवॉइड करके दूसरी खुराक शुरू कर दें जो वो नहीं खा रही। समझ गए, लेकिन कुदरती। मिसाल के तौर के ऊपर मैं बहुत ही ज्यादा गोश्त खाने लग रहा हूँ, गोश्त खोर हूँ, ऐसी चीजें ज्यादा खा रहा हूँ, तो मैं सब्जियों की तरफ आ जाऊँ। ठीक है, अगर मैं सब्जियां ही खाए जा रहा हूँ, थोड़ा मीट की तरफ तवज्जो नहीं कर रहा हूँ, तो मैं बीच में वो भी ले आऊँ। यानी कि मैं बहुत इजी और आसान सा हल बता रहा हूँ कि आप जो अपनी डाइट ले रहे हैं ना, पिछले मंथ में आप गौर कर लें कि आपने कौन सी डाइट ली है और आपके हार्मोन्स में मसला आया।
आप वो डाइट को छोड़ दें, बस आप दूसरी डाइट लेना शुरू कर दें। ठीक है, इंशाल्लाह ताला ये मेरा सादा सा आसान सा उन बहनों के लिए ये कुलिया है कि जो इसमें फौरी मुब्तला होने लगती हैं या कोई प्रॉब्लम होता है। अच्छा, ये जो है इसके दौरान के अंदर देखें, मैं एक बात हमेशा से ऐसे प्रोग्राम में बोलता हूँ कि वो माएँ अपने बच्चियों के साथ अटैच रहें कि जब उनकी बच्चियां बलूगत में आती हैं तो उनको कोशिश करें कि जो उस वक्त मौसम का नॉर्मल पानी चल रहा हो, उस मौसम के हिसाब से जो पानी चल रहा हो उस टेम्परेचर के ऊपर पानी को ला के बच्ची को नहला दें। अच्छा, हाँ जी। हालांकि ये बात ये नहीं तो सारी ज़िंदगी बच्ची को क्या रहेगा कि जब कि उनके मखसूस अयाम जिस महीने में आएंगे उस दौरान में उनको उस नहाने में उसमें प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप जैसे ही बलूगत में बच्चियां आती हैं और उनको नहला देते हैं तो वो सारे ज़िंदगी भी इस मखसूस दिनों के दौरान में अगर नहाती रहेंगी तो बच्चियों को बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ, होगा। वरना वैसे एक चीज ऐसी भी सुनी है, वो आपने बात कर दी तो अब बोल देती हूँ। कहते हैं कि नहीं नहाना चाहिए, मतलब मैंने ये काफी लोगों से ये सुना बात बिल्कुल कि नहीं नहीं आप, मैंने कहा अब इतने दिन कौन नहीं नहाता होगा, पर ये मैंने काफी लोगों से सुना है कि नहाना नहीं चाहिए उस टाइम नहीं पे। नहीं, ये तो देखें मैं आपको बता रहा हूँ यानी कि ये जो सफाई का ख्याल रखना सफाई चाहिए। का ख्याल तो देखें सुन्नत भी है, सफाई जी। सुन्नत भी है, तो लिहाजा ऐसी औरतें ऐसी बच्चियां जो बलूगत में आ रही हैं वो मखसूस दिनों के अंदर उनकी माएँ अपनी बच्चियों से बिल्कुल रहें, क्योंकि बच्ची आजकल जो है वो 11 के बाद 10 से 11-12 साल के अंदर भी बलूगत में आ रही है। जी। तो जैसे ये प्रॉब्लम होता है तो बच्चियों को नहला दें तो इंशाल्लाह ताला मसला नहीं होगा। नहीं तो ये अक्सर बातें सुनने में आपके भी आई हैं, आपने भी कहा कि देखा जाता है कि जी इस दौरान के अंदर आप सर्द हो जाएं, आप नहा लें तो आपके साथ मसला हो जाता है। देखें, अगर इस दौरान में आपने नहाना भी हो तो आप एक काम ज़रूर कर लें कि मौसम के हिसाब से पानी का ख्याल ज़रूर रखें कि अगर आप मतलब कि सर्दी के अंदर जो है आप ठंडे पानी से ही नहा रहे हैं और आपके जिस्म का जो टेम्परेचर है वो 99 चल रहा है तो गर्म सर्द वाली बात तो होगी, सरस्याम वाली बात भी होगी। जी जी। ठीक है, इस चीज़ का तो वैसे भी एहतियात करना चाहिए। लेकिन अगर आपको आप देखा जाए कि जो बच्चा बचपन से वर्जिश कर रहा होता है वो अपने जिस्म को इस तरह मूव कर सकता है जिस तरह हम मूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आदत ये डाल दी जाएगी तो मैंने ये अपने जिन बुजुर्गों से सुना उनके ख़ानदानों के अंदर ये चलता है और वो बोलते हैं कि मैं नहीं समझता कि औरत को कभी हार्मोन्स का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, अच्छा। तो अक्सर कुछ ऐसी बच्चियां मेरे सामने आई हैं जो लिकोरिया का शिकार होती हैं, यानी कि उन्होंने ग्रीन टी पीना शुरू किया है तो उनकी हड्डियां निकल आई हैं। अच्छा। ग्रीन टी पिए जा रहे हैं, इस चक्कर के अंदर मोटापा नहीं बढ़े और इस जो है वो ज़्यादा फूल नहीं जाए, जबकि पीरियड के प्रॉब्लम से ही मोटापा होने लगता है। ठीक है, जिस्म फूलने लगता है, हार्मोन का इशू आने लगता है, उसके साथ T3 T4 TSH हमारा लास्ट मौजूद था। ठीक है जी, क्योंकि हार्मोन्स बांझपन का एक अहम हिस्सा है, हार्मोन्स के ऊपर ही बांझपन की बुनियाद होती है। तो लिहाजा जब आप किसी भी चीज़ की ज़्यादती कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ का जो है प्रॉब्लम आपको हो ही जाना है। ठीक है, तो लिहाजा बांझपन के जितने भी मरीज़ मुझे सुन रहे हैं या ऐसी औरतें जो शादी के बाद अपने ज़िंदगी के अंदर मसरूफ़ हैं, वो अपने इस वजीफ़ा ज़ौजियत के अंदर लगातार हैं, लेकिन वो अल्लाह ताला से अपनी नेमत और रहमत से मायूस हो रहे हैं, यानी कि मायूसी तो वैसे भी गुनाह है और वो माँ हामला नहीं हो पा रही है तो वो अपने इलाज की तरफ मतवज्जो हो। मैं बोलता हूँ कि 1 साल जो होता है शादी के अंदर काफ़ी होता है। अगर 1 साल के बाद आपको औलाद नहीं हो पा रही है तो आप ज़रूर मुआलिज से रब्ता करें। देखें, कराची में रहने वाले लोगों से ये है कि रिपोर्ट्स लाजमी नहीं है, ये तो एक ऐसा सिलसिला है जो हम अगर कराची में आप हमें आके चेकअप करवाएं तो हम इंशाल्लाह तशखीस अपनी नब्ज़ से भी कर सकते हैं, आपकी नब्ज़ से। लेकिन इसमें हम शायद कोई ऐसा जोड़ा हो कि जिसको हम ये ना बोलें कि भाई हमें फॉलिकल अल्ट्रासाउंड करवा के दें, सीमेंस एनालिसिस की रिपोर्ट करवा के दें। वो हम इसलिए करवाते हैं कि पहले और हमारे इलाज के बाद आपके सामने हों। ठीक है ना, ऐसा ना हो कि हम अंधेरे में तीर चलाएं और मैं आपसे ये बोलूं कि जी आप ठीक हो रहे हैं, आप मुझे बोले नहीं। वैसे तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक सामने रिजल्ट ले ही आना है ना, कि जब आपको हमल होना है तो पता चल जाना है कि जी अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मीद लगा दी है। ठीक है, वो टेस्ट भी हैं डिफरेंट, हम चेक कर सकते हैं। और कुछ ऐसे जोड़े जो कुछ अरसे के बाद
अल्लाह तबारक व तआला उनको किसी भी तरीके से नवाजता है, उनसे गुजारिश है कि अल्ट्रासाउंड से 3 मंथ तक दूर रहें। स्टार्ट के 3 मंथ से, स्टार्ट के 3 मंथ से लेके वो शुरू के पहले मंथ से, यानी कि जब पता चल जाता है उससे 3 मंथ तक, 4 मंथ जब हो जाए एहतियातन, जब चौथा महीना शुरू हो जाए या एंड होने वाला हो, आप इसको समझें कि चौथा महीना हमारा पूरा हो चुका है, तो आप अल्ट्रासाउंड करवा लें। ठीक है जी। अभी बात ये आ रही है कि कॉल लेनी है तो जी लेते रहे, मेरे पास इधर कॉल नहीं आई जा रही। फिलहाल ब्रेक आ गई है जी, ब्रेक लेने मेरे पास ब्रेक, आपको पता है हमें ब्रेक चाहिए होती है और ब्रेक लेनी होती है। जी नाज़रीन, अब लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनीशा। अच्छा जी, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। लाइव कॉल करने के लिए आपकी टीवी स्क्रीन पे फ़ोन नंबर आ रहे हैं। मेहरबानी करके आप लोग मोबाइल नंबर पे जो कॉल कर रहे हैं वो हकीम साहब के अपने मोबाइल हैं और वो उनके पास है, और वो लाइव कॉल मोबाइल से नहीं आपकी बात कर सकते। कॉल आप इनको मोबाइल पे कर सकते हैं पर शो के बाद। अभी जिस पे आपने कॉल करनी है वो लाइव नंबर स्क्रीन पे जो चल रहा है आप उस पे करें, पीटीसीएल नंबर पे करें, मोबाइल पे ना करें, क्योंकि अगर आप उस पे करेंगे तो आपकी अभी बात नहीं होगी, शो के बाद बात होगी। अच्छा जी, मैं आपकी तरफ आती हूँ। हकीम साहब ये भी बताइएगा, ये जो ट्यूब की ब्लॉकेज होती है इसके लिए भी कोई इलाज है? एक तो ये बताइएगा, और उसी के साथ साथ ऐसा भी मैंने कुछ केसेस देखे हैं कि जिन लोगों की दौरान प्रेगनेंसी उनकी ट्यूब ब्लास्ट हो जाती है, तो आया ट्यूब, अगर एक ट्यूब ब्लास्ट हो जाती है तो आया औलाद होने के चांसेस होते हैं फिर भी? मतलब ये दोनों चीज़ों के आपने जवाब जी। एक तो पहले मैं ये बता रहा हूँ कि जी ट्यूब एक ना होने के बावजूद भी औलाद होने के मुमकिन है। अच्छा। मुमकिन क्या है कि बहुत से हमारे पास ऐसे जोड़े हैं जिनकी एक ही ट्यूब है, एक ट्यूब जो है वो वैसे ही ब्लॉक थी और एक के अंदर अल्लाह पाक ने औलाद मुमकिन की है। औलाद, बात रही है ट्यूब ब्लॉकेज की, ऐसे कुछ मेरी बहनें हैं जिन्होंने मुझे कॉल की थी और कि जी ट्यूब ब्लॉकेज का इलाज मुमकिन है। मेरे पास ये सवाल खुद से भी काफ़ी दफ़ा आए हैं और ऐसे पेशेंट का मैं इलाज कर भी रहा हूँ, हो भी चुके हैं और ज़ेरे इलाज भी हैं। इस तरह की बहुत सी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मैं बोलता हूँ कि जिस तरह हम शुगर में हमारी एक्सपर्टी है या दूसरे इलाज में है, इसी तरह क्योंकि मैंने हार्मोन्स के ऊपर काम किया हुआ है कि कोई भी शख्स जो हार्मोन्स के ऊपर सही काम करना जानता है, कोई तबीब मुआलिज कोई भी, तो अल्लाह के फलो करम से उसको दुनिया के किसी भी इलाज करने के अंदर परेशानी नहीं होगी। अच्छा, तो अल्लाह तबारक तआला ने ऐसे बहुत से जोड़े हालिया में भी, जो 15 साल 20 साल जो बात हो रही थी, अभी एक कुरंगी के ही कुछ मखसूस इलाका है जो कुरंगी में ही मैं बता नहीं सकता, अल्हम्दुलिल्लाह उनको कोई एक अरसा के बाद, यानी कि 2011 तक के, तो मेरे पास उनकी रिपोर्ट्स हैं कि जहाँ से उनके मतलब के मियाँ के अंदर जो है वो 0 स्पर्म चल रहे थे, एजोस्पर्मिया के अंदर थे वो। अच्छा, ठीक है। तो देखें उसी दौरान के अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ पे होता ये है कि हम सबसे पहले बग़ैर किसी चेकअप के अंदर ही, बग़ैर किसी ऐसे मुआलिज से के खुद, यानी कि लोगों की बोली बुलाई बातों के ऊपर हम करके अपने से टोटके शुरू कर देते हैं। देखें किसी मुस्तनद मुआलिज के साथ आप रब्ता करें, ठीक है, अपना उनसे मशवरा करें, मशवरा करने के बाद ही आप कोई स्टेप उठाएं। अपनी मर्ज़ी से घरेलू टोटके नहीं करें आप, जिससे इलाज बिगड़े। ख़ास तौर के अंदर, ख़ास तौर पर ऐसे लोग जो कि एक अरसा तक सेल्फ मेडिकेशन करते ही जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम होता है। प्रेगनेंसी रोकने के लिए कुछ जोड़े ऐसे हैं यानी कि जिनको 2-3 बच्चे हुए या एक बच्चा हुआ, उसके बाद फिर बच्चे नहीं हुए। अच्छा, ठीक है। फिर कभी पता चला कि जी मेरे पास जो अक्सर केस आते हैं जी 13 साल की बच्ची है, 9 साल की बच्ची है, 7 साल की बच्ची है, 5 साल हो चुके हैं, लेकिन जो है वो मुमकिन नहीं हुए, मतलब कि दोबारा से औलाद के काबिल नहीं रहे। जब रिपोर्ट्स करवाई गई तो उनमें प्रॉब्लम आया। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जी आप एक दफ़ा से, जब आपके साथ ये 1 साल गुजर जाए, प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप अपनी रिपोर्ट्स करवा लें।
ऐसे मरीज हमसे ज़रूर रब्ता करें जो एजोस्पर्मिया के अंदर है, ओलिगोस्पर्मिया के अंदर है, ठीक है जी, या ऐसे पेशेंट जिनकी मोटेलिटी में प्रॉब्लम है, ठीक है, मोटेलिटी कम है, एक्टिवेशन कम है, ठीक है, या उनके स्पर्म के अंदर जो है वो पस सेल हैं, पस सेल की वजह से भी औलाद का ना होना एक अहम वजह होती है। अगर मर्द के स्पर्म के अंदर जो है वो पस सेल होते हैं, तो जो हमारे एक्टिव स्पर्म होते हैं ना, एक हमारे एक्टिव स्पर्म होते हैं जिनको हम लीनियर स्पर्म भी बोलते हैं, एक हमारे स्लगिश होते हैं, ठीक है, नॉन लीनियर जो होते हैं, स्लो और स्लगिश, और एक नॉन होते हैं। 3 कैटेगरी होती हैं मर्दों के स्पर्म के अंदर। एक्टिव स्पर्म वो होते हैं जो डायरेक्ट जो है बीजे को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। ये वो स्पर्म होता है जिसके अंदर आप भी है, मैं भी हूँ, कामयाब स्पर्म होता है, जहाँ से अल्लाह तबारक व तआला हमारा वजूद जो है वो मुमकिन कर देता है। तो एक्टिवेशन की कुछ मेडिकल के अंदर परसेंटेज होती हैं। जब हमारे पास रिपोर्ट्स आती हैं, अक्सर लोग आते हैं जी, मैंने देखा कि रिपोर्ट्स देखी, उसके अंदर देखें मोर्टेलिटी जो है आपकी वो तो आ रही है, काउंटिंग जो है आपकी वो 120 मिलियन आ रही है, मैं ठीक हूँ, मर्द बोलता है मैं ठीक हूँ, लेकिन एक्टिवेशन वो जब उसकी तरफ गौर नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, औरतों के अंदर निकालना कसूर शुरू कर दिया। देखें खास तौर पे बे औलाद जो जोड़े हैं वो एक दूसरे को डिप्रेशन मत दें खुदा के लिए। डिप्रेशन भी बे औलादी की एक बहुत बड़ी वजूहात है, ठीक है। और कोई भी मर्द या औरत अगर डिप्रेशन के अंदर रहता है और साथ में वो इस बीमारी में भी मुब्तला है, तो वो क्या बोलते हैं कि जैसे हम अच्छे काम के लिए बोलते हैं ना, सोने पे सुहागा है, तो आप उनको बांझपन में और मजीद ज्यादा परेशान होने के लिए और डबल टाइम लगने के लिए सोने पे सुहागा है कि आप उनको टेंशन देते रहे। दोनों मियाँ बीवी, तुम आप में कसूर है, आप में कसूर है। देखें अल्लाह तबारक व तआला की जात से मांगे, मुमकिन है, हर चीज मुमकिन है। देखें अगर आप में हर चीज मौजूद है, औरत है उसमें बच्चा दानी मौजूद है, मर्द है वो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको माँ की गोश्त के अंदर से कोई तीसरी मखलूक पैदा ना की हो, तो अल्लाह के फजलो करम से उसका बाप बनना मुमकिन है, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह मुमकिन है। सुन्नत मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। और मेडिकल के अंदर हमने ऐसे बहुत से मरीजों का इलाज किया है जिनको एलोपैथिक की तरफ से ये कर दिया गया था कि जी किसी सूरत भी आपका इलाज मुमकिन नहीं है। IVF करवाया हुआ है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब हुई है, नाकामी होती है उसमें, कुछ % होते हैं उसमें चांस। मेरे नज़दीक कोई भी ऐसा जोड़ा नहीं आया जो टेस्ट ट्यूब में कामयाब हो चुका हो। अच्छा, ठीक है जी। अच्छा, हमारी मर्द हजरात के भी हवाले से बात हुई, क्योंकि हम लोगों के जो एक पाकिस्तान में चीज़ है कि जब भी अगर औलाद नहीं होती, खैर मैं माजरत पहले करना चाहती हूँ जो मुझे मर्द हजरात देख रहे हैं, नाराज़ ना हो जाएगा, पर बात एक हकीकत पे है कि जब भी औलाद नहीं होती तो बात ये होती है कि औरत का चेकअप करवा ले तो औलाद नहीं हो रही, और सारी ताने औरत को ही सुनने पड़ते हैं। हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हो सकता है कि औरत में कोई कमी ना हो, मर्द में हो? देखें जी, मर्द का भी टेस्ट करवाना मैं चाहिए। आपको एक बात बता दूं, औरत तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसी चीज बनाई है जिसका फॉल्ट छुप ही नहीं सकता जी, ठीक है। उसकी नॉर्मल सी चीज है माहवारी, हाँ, उनके पीरियड, हाँ एग्जैक्टली, छुपता है तो मर्दों का छुपता है, समझ रहे हैं? ये बात तो मैं आपको वाज़ह ही करते चलूं। और मेरे नजदीक, ठीक है जी, कॉल ले लें पहले, फिर जी ले लें जी, कॉल लें, माजरत के साथ क्या करें, लाहौर से आ गए। लाहौर मेरा बड़े दिल के करीब है, मेरा भाई रहता है लाहौर में। अस्सलाम वालेकुम। कॉल करें ऊंची टीवी का वॉल्यूम जो है वो प्लीज। जी जी, कौन बात कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी का वॉल्यूम प्लीज बंद कर दीजिएगा, कॉल वरना आपकी नहीं सुन पाएंगे। जी मैम मेजर अख्तर। जी चलें जी, आपकी कॉल ड्रॉप हो गई है। अब आप जब कॉल करें तो मेहरबानी करके टीवी का वॉल्यूम बंद करें और फिर हमें कॉल करें ताकि हमारी आपसे बात हो सके। जी अच्छा जी, ये देखें मेरे पास देखो, मर्दों को मैं बोलता हूँ या औरतों को भी बोलता हूँ। देखिए औरतें जो हैं अपने मर्दों के लिए जो है वो बनाओ श्रृंगार करती हैं, ठीक है जी। तो मैं मर्दों को भी बोलता हूँ जो आप भी बनाओ श्रृंगार करें अपनी औरतों के लिए, अपनी बीवियों के लिए आप करें। बिल्कुल, किसने मना किया आपको? बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। ये शरीयत में अल्लाह और सफाई का बड़ा ख्याल सफाई रखें, का ख्याल रखें, मैं सफाई का ये बात हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखें जी,
बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके अंदर हम गौर नहीं करते हैं और वो हमारे बेऔलादी की तरफ चली जाती हैं। ठीक है, जो मैं बार बार इस चीज़ का बता रहा हूँ। देखिए हैदराबाद से कॉल है। चले कॉल करें फिर अब आज कॉल जी, लेनी चले है। आज लेने चलें अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन है हमारे साथ कॉल पे? अस्सलाम वालेकुम। मुझे आवाज नहीं थोड़ी आ आवाज़ रही। ऊंची कर लें जी। हाँ हाँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कॉल आवाज नहीं आ रही, जैसी कॉल आएगी हाँ जी, फिर हाँ जी, आई। आ रही है, बहुत कम आ रही है। अच्छा, आवाज बहुत कम आ रही है और मुझे सुनाई नहीं दे रही। जी 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 जी। जी जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं समरीन बात कर रही हूँ हैदराबाद से। जी, क्या कहेंगी? मैं डॉक्टर से बात करना चाहती हूँ। एक्चुअली मेरी शादी को 11 साल हो गए, जी तो मेरी एक ही बेटी है ना, यानी मैं कंसीव नहीं कर पा रही। ठीक है जी, मैं आपका जवाब देता हूँ। ये सवाल का बीच में मैंने पहले कहा है और दोबारा से सुनिएगा। देखें, मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं 2 साल, 5 साल, 9 थैंक यू। साल, आपका कॉल 11 साल, हाँ बंद जी, करके आप जवाब दें। 15 ठीक साल। जी, आप मेरे अब सवाल का जवाब सुनिएगा। ऐसे कोई भी जोड़े जब औलाद की ख्वाहिश करना चाहें, एक बच्चे के बाद, 2 बच्चे के बाद, जी और फिर उसके 2-3 साल के अंदर आपका प्रॉब्लम हो रहा है कि औलाद नहीं हो पा रही, तो आप फौरी से मुआलिज से अपना राब्ता करें। इस बुनियाद के ऊपर आप चुप हो के ना बैठ जाएं कि आपके पहले भी एक बच्चा था, 2 बच्चे थे, और आपने कोशिश तो करता है इंसान, हाँ, अपना जो है वो वजीफ़ा ज़ौजियत तो अदा करता रहता है, लेकिन इस चीज़ के ऊपर के जी अभी अल्लाह की तरफ से मुमकिन नहीं है। देखें जी, तंदुरुस्त बंदे जो हैं वो अल्लाह के फजल करम से मैं बता रहा हूँ कि एक जो शरीयत ने हद दी हुई है, उसके बाद अगर माँ प्रॉपर दूध पिला रही है फिर मुमकिन है। हाँ। फिर मुमकिन है। तो लिहाजा सुनिए कि अगर ऐसा हो चुका है, आप ये मर्द ये ना कहे कि कुछ जगह पे मैंने सुना है, एनी भी बात कर रही थी कि मर्दों का अपना कसूर कम निकलता है और लेडीज का ज्यादा निकल हालांकि जाता है। एक चीज मैं बोलती हुई कॉल पहले जी लूंगी, जी फिर जी, आपके जवाब चलें, सारे ले सुनूंगी ले कि किसी भी दीवार पे मैंने औरत की कमजोरी का नहीं देखा, अगर मर्दों की देखा है तो कमजोरी का, मर्दों की कमजोरी का देखा है। लेते हैं कॉल। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मैम, क्या हाल है? ठीक है? मैं ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। क्या कहना चाहेंगी? जी, मैंने आपका प्रोग्राम सुना। जी बड़ा जबरदस्त इंफॉर्मेटिव है आपका प्रोग्राम। थैंक यू। मेरी वाइफ है, उनके राइट वाला जो ईयर है ना, उसमें प्रॉब्लम हुआ कुछ दिन पहले ना जी। तो मैं ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास लेके गया। राइट उन्होंने वाला? कहा जी इसका सॉरी, एक जी बार फिर राइट। से बताइएगा, आवाज थोड़ी सी आपकी समझ नहीं आई। जी मैम, दाएं वाला कान जो है ना, उसमें प्रॉब्लम था उनके ओके ना। ओके ईयर में ओके। कोई 2 हफ्ते पहले 3 मतलब जो है ना, उसको आवाज आना बंद हुई। तो मैंने उसको कहा कि शायद कोई मतलब प्रॉब्लम है, तो उसकी क्लीनिनेस के लिए मैं ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास ले गया। तो इससे कि जी इसमें ना पर्दा फट गया है। ठीक। तो अब उसमें सुनाई नहीं दे रहा उस कान में बिल्कुल। होम्योपैथिक कुछ मेडिसिन मैंने लेके दी है उन्हें, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं। मैं इसका एलोपैथी जवाब भी देता लेके हूँ दी। जी। ये बिल्कुल मैं इसका आपको जवाब देता हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। सर आपने बिल्कुल भी ऐसी कोई भी मेडिकेशन नहीं करवानी कि पर्दा जो है वो दोबारा कुदरती बन जाता है, मैं आपको इतना बता रहा हूँ। ठीक जी है, ठीक हो अगर गया उनको सर। अभी आर्जी तौर के ऊपर नहीं सुन पा रहा तो कोई फर्क नहीं होता है। आप मेरा सब मेरा ये सुनिएगा, आप इनको हल्दी और दूध का इस्तेमाल करवा दें, इनके वहाँ ठीक है से पस नहीं आनी चाहिए, इन्फेक्शन ख़त्म करवाएं। इस चीज़ से सर। मुमकिन है, जैसे मैं आपको कुछ कावे बता देता हूँ, टीवी जी सर। की जो है प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको हल्की सी चीज़ें चंद बता दूंगा, वैसे ही इन्फेक्शन को ख़त्म करें। इंशाल्लाह कुछ अरसे के अंदर कुदरती तौर पे कान का पर्दा बनेगा और सुनाई देने लगेगा। इसको ना छेड़ें। सेकंड नंबर के ऊपर इन्फेक्शन को ठीक ज़रूर करना है कि कान के अंदर से, ये जो आपने सवाल भी हमें किया है, एक मेरे से अभी सभी अपना सोरा एनी जो है वो पूछने वाली थी सवाल, जिसका मैं इसमें जिक्र करूंगा कि कुछ बांझपन की मर्दों के अंदर वजूहात का मैं बताऊंगा, औरतों में भी बताऊंगा कि क्या वजूहात होती हैं बांझपन की, कुछ मेन वजूहात मैं बताऊंगा। तो कान के लिए आप दूध और हल्दी का इस्तेमाल कर लें। अपने खानों के अंदर बादी चीज़ों को छोड़ दें, जिनमें से चंद के नाम मैं आपको बता रहा हूँ। आलू, अरवी, बैंगन, गोभी, भिंडी, दाल चना, दाल माश, बड़ा गोश्त, चावल। हर वो पेशेंट जो यूरिन इन्फेक्शन के अंदर है, जी ठीक है,
या फिर वो जिसका जिस्म जो है वो सोजिश में आ चुका है, पीरियड के प्रॉब्लम में आ चुका है, जिसके बाद जिस्म बद्दा हो रहा है, ऐसा जिस्म हो रहा है जिसकी शेप ही कोई नहीं बन रही है, जिधर से गोश्त का दिल करता है उधर ही से बढ़ रहा है, बेली बढ़ रही है, ठीक है, यानी कि ऐसा बेढंग किस्म का जिस्म हो जा रहा है, वो आलू, अरवी, बैंगन, गोभी, भिंडी, दाल चना, दाल माश, बड़ा गोश्त और ख़ास तौर पे बिरयानी चावल, जो ठीक है कि जी, लोगों की बड़ी जो फेवरेट फेवरेट है उसको छोड़ें ताकि आपके ये प्रॉब्लम का सलूशन हो सके। तो अभी हम आते हैं जी, हर दीवार पे ये लिखा होता है कि मर्द ही कमज़ोर है, औरत कमज़ोर क्यों नहीं है। देखें, बात तो अभी कुछ फिक्रे में इस तरह चली गई है, तो चले मैं बात करता हूँ। तो देखें ना जी, हाँ, अगर मैं एक बात जी जी करके फिर आपकी इस बात को पूरा जी जी सुनूंगी, जी जी क्योंकि एक जब लफ्ज आता है ब्रेक तो फिर मुझे चले आपको चले भी चले रोकना ब्रेक पड़ता है। ब्रेक कहने का मकसद ये है कि आज मैं उन अपनी बहनों की तरफ से बोल रही हूँ कि जिन लोगों को ताने सुनने पड़ते हैं कि औलाद सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं है, और मर्द उस टाइम बड़े फख्र से बोलता है कि इसकी वजह से नहीं है और मैं दूसरी शादी कर लूंगा, तो आज उन प्यारी बहनों की तरफ से मैंने कहा है कि दीवारों पर मर्दाना कमजोरी का लिखा हुआ होता है, औरतों के लिए कहीं नहीं लिखा हुआ, मैंने आज तक देखा। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनीशा। और रोज़ सुबह यानी कि सैटरडे संडे, रोज़ मेरा रोज़ होता है सैटरडे संडे, 9 बजे से 11 बजे तक हम आपके साथ लाइव होते हैं। मैं आपकी तरफ आती हूँ, हमारा जो कॉल्स आई हैं उसका भी जवाब देना चाहें और अपना जो हमारा टॉपिक था उस पर भी, क्योंकि लास्ट के चंद 5 से 6 मिनट है हमारे पास। देखिए जी, एक तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, इलाज का एनी पूछ रही थी आपके क्या है मुद्दत इसमें, कि हमारे इलाज की जो मुद्दत है वो हम मैक्सिमम 3 माह के अंदर ही मसला हल हो जाता है। एजोस्पर्मिया के पेशेंट हैं, जहाँ तक आपका है एजोस्पर्मिया ख़त्म करने की बात, तो वो इंशाल्लाह ताला 15 दिन के अंदर भी मुमकिन है कि एजोस्पर्मिया से पेशेंट बाहर निकल आएगा और इलाज आगे मोर्टेलिटी को बढ़ाने के लिए चलता रहेगा। ठीक हो गया। और बात ये हो रही है कि मर्दाना तौर के ऊपर जो भी लोग परेशान हैं अपने साथ, उनके साथ प्रॉब्लम है और वो शेयर नहीं कर सकते, शर्म महसूस करते हैं, पर्सनल मुझे अपनी बात कर सकते हैं, मेरे पास मतलब में आ जाएं, या पाकिस्तान के किसी भी शहर से या बाहर किसी मुल्क से मेरा प्रोग्राम, जैसे कुवैत के अंदर जो है मेरा प्रोग्राम जो है वहाँ पे भी आता है, या पाकिस्तानी देखते हैं या अरब में देखते हैं, तो वो मुझे पर्सनल कॉल कर लेते हैं, वहाँ पे वो मेडिसिन मंगवाना चाहें तो हम भिजवा देते हैं। कोई जी, बीमारी नहीं छुपानी चाहिए, देखें जी, ये तो फ़र्ज़ है आपके ऊपर, फ़र्ज़ है। देखें, आपके ऊपर आपकी बीवी के ज़ौजियत का वजीफ़ा फ़र्ज़ है आपके ऊपर, औरत के ऊपर भी फ़र्ज़ है और मर्द के ऊपर भी फ़र्ज़ है। लिहाजा इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखें कि आप लोगों ने एक दूसरे के लिए ही जो भी फिटनेस रखनी है एक दूसरे के लिए रखनी है, ठीक है। तो लिहाजा मर्दों के साथ अगर इस तरह का मसला है, तो मैंने इन औरतों में एक चीज़ ज़रूर देखी है कि अल्लाह तबारक तआला ने औरत के अंदर सब्र का मादा एक बहुत ही ज़्यादा रखा है, कि औरत अपने मुंह से कभी भी कोई चीज़ अदा नहीं करती, कि अल्लाह तबारक तआला ने एक उनको बहुत ज़्यादा ही इस चीज़ के अंदर आगे रखा है, कि तो लिहाजा ऐसे मर्द हजरात जो किसी भी प्रॉब्लम के अंदर मौजूद हैं, तो वो बिला वजह अपने आप में परेशान होने की बजाय वो अपना इलाज करवा लें। इलाज मुमकिन है, कोई लंबा चौड़ा इलाज भी नहीं होता है, कुछ ऐसे इलाज जिसकी वजह से आप इसकी ऐसा होता है कि आप निशानियां कुछ ये होती हैं कि जी आपको हर काम पे गुस्सा आने लग जाता है, अच्छा, चिड़चिड़ापन होता है, क्योंकि पट्टे कमज़ोर होने से और बोन्स के कमज़ोर होने से आपको जो है वो थकावट होनी ही होनी है। अच्छा, तो लिहाजा इस चीज़ों के अंदर जो मर्द हजरात भी मुब्तला हैं वो हमसे अपनी मेडिसिन का लें। और बाकी रही अभी इलाज की मुद्दत औरतों और मर्दों की, वो तकरीबन 3 माह से हमारे पास ज़्यादा इलाज नहीं चलता, हम सालों के हिसाब से इलाज नहीं करते। हाँ, कुछ ऐसे मर्द जो बहुत ज़्यादा, या औरतें इलाज करवाया है उन्होंने बहुत ज़्यादा, यानी कि इतने ज़्यादा उनके पास केमिकल्स चले हैं कि जिसकी वजह से हमें उनकी 3 माह तो
इस्लाह भी साथ साथ करनी पड़ती है, साथ साथ उनके अपने हार्मोन्स को भी ओके करना पड़ता है। इस्लाह से मुराद ये है कि जो मेडिसिन की वजह से साइड इफेक्ट्स हुए हैं, इस चीज़ को भी हमें देखना पड़ता है। देखिए जी, मेरे पास कोई ऐसा जोड़ा नहीं है, ठीक है। हकीम साहब, आखिरी का आधा मिनट है, आप उसमें बात मुकम्मल कर लें। देखिए जी, इसके अंदर मैं आपको ये एक पैगाम भी फिर से दूंगा कि आपका बेऔलादी का इलाज मुमकिन है, अल्लाह के फजल करम से मुमकिन है। औरतें जो पीरियड के प्रॉब्लम के अंदर हैं, उनके फॉलिकुलर अल्ट्रासाउंड करवाया हुआ है उन्होंने, उनके जो एग हैं प्री मेच्योर हैं, लीकोरिया है, वज़न बढ़ चुका है, मोटापा हो रहा है, ठीक है, या अट्ठे की कोई शिकायत की जाती है, अट्ठे की शिकायत भी मेडिकल की ही वजूहात होती हैं, ठीक है। इसमें औरत का भी कसूर होता है, मर्द का भी कसूर होता है। तो ऐसी बहनें जो अपने प्रॉब्लम में मौजूद हैं वो राब्ता करें। ऐसे मर्द जो ओलिगोस्पर्मिया, टेटोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया या किसी भी तरह से मैनुअल प्रॉब्लम के अंदर मौजूद हैं, हमारे पास अल्लाह के फलो करम से गारंटी के साथ इसका भी इलाज मुमकिन है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी पैगाम ये बिल्कुल खत्म हो चुका है हमारा टाइम, क्योंकि हमारी आगे न्यूज़ है। जस्ट सेकंड, आंखों का मुआयना, लैबोरेटरी टेस्ट मुफ्त हो रहे हैं जी आज, जो मैंने कर दिया है। मेरे नंबर पे भी कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। आज आप यहाँ जा सकते हैं कासमी एजुकेशनल सोसाइटी में, और यहाँ जाके अपना प्रॉपर चेकअप करवा सकते हैं, फ्री, कोई पैसे नहीं चार्ज होंगे, और आप वहाँ जाएं, 3 बजे तक आप जा सकते हैं। अपना रखें बहुत ज़्यादा ख्याल, कल फिर लाइव आएंगे। अल्लाह हाफिज़।